तो पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी एक हो गए। ऐसी अवस्था में आपका बच्चा निष्क्रिय होगा पर आपसे प्यार करेगा। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कलयुग की संतानें क्या अलग होती हैं? सतयुग में संतानें गलत नहीं होती थी क्या? त्रेता में नहीं होती थी गलत क्या? सच तो यही है कि युग का प्रभाव संस्कारों की वजह से पड़ता है। संस्कार कौन देता है? वह देते हैं माता और पिता। आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि आपकी संतान आपका भला बुरा चाहती है, आपकी सेवा करेगी या नहीं करेगी, है बहुत मजेदार टॉपिक और समझना है। तो देखो भाइयों बहनों, कलयुग हो चाहे कोई भी युग हो, जिन लोगों ने ईश्वर को, गुरु को, माता पिता को अपने शीश पर आज्ञा लेकर के नहीं जीवन जिया है, उनके बच्चे भविष्य में अंधकार उत्पन्न करेंगे ही। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता और कर्म के बीज अंकुरित अवश्य ही होते हैं। आज आप बेहद खुश हैं आने वाले बच्चों को लेकर के। हर माँ बाप विवाह के बाद एक सपना संजोते हैं कि हमारी संतानें होंगी और हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। होता उसके उल्टा है। अब कुंडली में वो कौन से ग्रह होते हैं ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूं। देखिए, कुंडली में जो पंचम घर है वो आपके संतानों का है। और मैं आपको यह भी कहूंगा कि भाई अगर संतानें आपकी सेवा नहीं करती तो उपाय क्या करना चाहिए? पंचम भाव स्कूल, विद्यालय, बैंक आपका आध्यात्मिक सेक्टर है। पंचम भाव आपकी आंतरिक परियोजनाओं का है, इष्ट का है। इसलिए पंचम भाव को मंदिर कहा जाए तो बुरा नहीं है। तो भैया, पंचम भाव को सजा के रखने के लिए भी उपाय आपको समझना है कि अगर हमारे बच्चे गलत ना हो क्या करना चाहिए उसके लिए। आइए समझते हैं। आपके पंचम भाव के स्वामी के ऊपर, एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी वृष लग्न की कुंडली है तो पंचम भाव में आपको कन्या लग्न मिलेगा। अब कन्या लग्न पंचम में है यानी राशि है, उसका स्वामी कौन हो गया? बुध हो गया। अब बुध दो जगहों का स्वामी है, द्वितीय भाव का और पंचम भाव का। आपके बच्चे के ऊपर कैसे असर पड़ता है इस ग्रह का जरा देखिए। बहुत कुशाग्र बच्चा है आपका, बहुत धनवान बच्चा होगा, आपका बच्चा बोलने में बहुत चतुर होगा बचपन से ही, लेकिन बड़े होने पर कैसे उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ जाता है, इसे हमें समझना चाहिए। आइए, अब बच्चा आपका बहुत अच्छा है, समाज में लोग उसकी वाहवाही करते हैं। अचानक आपने सुना होगा कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, माँ का लाडला बिगड़ गया। आजकल तो ऐसा बहुत देखने में आता है। कब? बच्चा अगर अंग्रेजी शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है तो उसके ऊपर प्रभाव अंग्रेजी का पड़ेगा, हाय और बाय का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को राधे कृष्ण, सीता राम, श्री शिव इत्यादि कहना सिखा देते हैं तो बच्चा आपका आने वाले कल में आपकी सेवा जरूर करेगा। लेकिन आपने अंग्रेजी शिक्षा को हमेशा महत्व दिया है तो आपको दुखी होना पड़ेगा। कैसे? जब भी उसका विवाह होगा तब उसकी पत्नी दुखी करेगी। द्वितीय भाव में जो मिथुन राशि आती है उसका स्वामी बुध है।
और पंचम भाव का स्वामी भी बुध है। हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब द्वितीय भाव पत्नी के आयु का भाव है, आपकी ये एकाग्रता का भाव है। आपकी एकाग्रता के ऊपर अगर सप्तम भाव जागृत हो जाए तो कैसा कुप्रभाव डालता है। ठीक सप्तम भाव का स्वामी यहां मंगल है। अब 12वें घर का स्वामी भी मंगल है और सप्तम घर का स्वामी भी मंगल है। 12वें घर का सप्तम घर का स्वामी जैसे ही पत्नी आती है उसकी जागृत हो जाता है। लाल किताब में स्पष्ट है, जब मंगल जागृत होगा तो वो संतान आपकी, मतलब विवाह होने के बाद पत्नी की हो गई। अब आप उससे सेवा की मनोकामना छोड़ दीजिए। अगर मंगल कहीं भी बुरी दृष्टि नहीं डालता बुध पर, तब भी ऐसा होगा। क्यों? मंगल जागृत होगा। तो सप्तम भाव और द्वितीय भाव, ये दोनों भाव जीवन साथी से संबंधित हैं। उस बच्चे की एकाग्रता भटक जाएगी और आपका बच्चा तुरंत ही पाला चेंज कर लेगा, पार्टी बदल देगा। जो आपको मम्मी पापा तोतली भाषा से बोल करके रिझाता था, वो बीबी को रिझाने लग जाएगा। भाव समझिएगा। तो इसलिए मेरा मंतव्य ये नहीं भी तो कोई भी ग्रह सप्तम भाव का होगा जागृत हो जाएगा। मेरा मंतव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा आध्यात्मिक दो, नहीं तो बिगड़ेगा। चलिए, अगर आध्यात्मिक शिक्षित है तो बच्चे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कहीं अगर छठे भाव का स्वामी, जो कि यहां पर शुक्र है, लग्नेश भी है और षष्ठेश भी है, छठे भाव का स्वामी, लग्न भाव का स्वामी कहीं बुध के साथ हो गया तो आपका बच्चा आपका विरोधी हो जाएगा। आपका बच्चा विरोधी हो जाएगा क्योंकि छठा भाव शत्रु का है। विवाह के बाद शुक्र भी आ गया। शुक्र क्या है? भोग विलास है। जैसे भोग विलास में फंसा वो जीवन को चेंज कर लेगा। इसलिए आपके बच्चे में संस्कार जरूरी है। कुंडलियां तब भी खराब होती थी सतयुग त्रेता द्वापर में, ऐसा नहीं है। कुंडलियां तब भी होती थी, आज भी है। लेकिन संस्कार दिए हुए बच्चे सदैव आपके जीवन में बेशक बहुत सुख नहीं देते पर सेवा जरूर देते हैं। संपत्ति के बिना भी बच्चे आपकी सेवा करते हैं। आजकल तो माता पिता के पास संपत्ति होती है तो बच्चे लोग हड़प लेते हैं और माँ बाप खुद ही दे देते हैं और जाकर के उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। चलिए, छठे भाव का स्वामी भी अगर पंचम भाव के स्वामी के साथ कहीं कोई युति बना लेगा, चाहे वो दृष्टि और चाहे साथ में बैठने की युति हो, तो आपका बच्चा आपकी नहीं मानेगा, न बाप की मानेगा, न माँ की मानेगा, न भाई बहनों को मानेगा। बस शर्त यह है कि संस्कार अगर आपके पूर्व जन्म के अच्छे हैं तो आपके 9th हाउस में कहीं बैठा हुआ बृहस्पति हो तो, या 7वें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति हो तो, आपके लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति हो तो आपका बच्चा को संस्कारी नहीं होगा और सेवा करेगा, चाहे छठे भाव का स्वामी पंचम इसके साथ हो जाए और चाहे फिर द्वादश भाव का स्वामी पंचम इसके साथ हो जाए। मेरा मूल उद्देश्य है बच्चा सेवा करेगा या नहीं, संस्कारों के माध्यम से आपके साथ है, हम बांट रहे हैं वीडियो। अब एक तरफ आइए, 8वें भाव का जो स्वामी होता है वो मृत्यु स्थान का स्वामी है। जब 8वें भाव के स्वामी के साथ आपके पंचमेश की युति हो जाए तो बच्चा, पहली बात, होता ही नहीं, मैं कई बार कह चुका हूं, अगर होता भी है तो मरियल सा और आलसी सा होता है। बुरा मत मानिएगा, यहां सचेत होकर कुंडली देखना है कि पंचम भाव और अष्टम भाव
प्रायः जैसे कुंभ लग्न है तो पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी एक हो गए, ऐसी अवस्था में आपका बच्चा निष्क्रिय होगा पर आपसे प्यार करेगा, वह कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु भाव है। तब वहां के स्वामी के साथ अगर युति कर रहा है तो बच्चा आपका चाह करके भी सेवा नहीं कर सकता, वो अपने पत्नी के कारण, ससुराल के कारण भी परेशान रहेगा। परेशानियां तो आगे बदलती रहती हैं समय के साथ। तीसरी बात है जब आपके 12वें भाव का स्वामी भी कहीं पंचम भाव के स्वामी के साथ युति कर जाए तो भी बच्चा सेवा नहीं करता। कुंडली के अनुसार आपका बच्चा बड़ा खर्चीला है, आपका बच्चा बेटा हो या बेटी अपने मन के अनुसार चलता है, स्वतंत्र विचारों वाला होता है, उसे अगर आप कुछ नहीं देंगे तो बिगड़ जाएगा, जिद करके ले लेगा। अगर 12वें घर का स्वामी पंचम भाव के स्वामी के साथ कोई युति करेगा तो भोगी प्रवृत्ति होगा, और कभी कभी वो अपने इच्छा अनुसार जब बड़ा होता है तो वेश्यावृत्ति वाला हो जाता है। तो 12वें घर के स्वामी के साथ पंचम भाव के स्वामी की कोई युति हो गई या दृष्टि हो गई और कोई शुभ ग्रह पंचम भाव को न देखता होगा तो भी आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। मेरा उद्देश्य है बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, ग्रहों के कारण तो बिगड़ते हैं, लेकिन माता पिता के गलत संस्कारों की वजह से भी बच्चे बिगड़ते हैं। तो जब भी बच्चे को आप जन्म दें तो उसे संस्कार अवश्य दें, नहीं तो कोई भी अच्छा ग्रह उस बच्चे पे अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अब संस्कार क्या है? आजकल के जमाने में बच्चे पैदा होते ही मोबाइल देखते हैं और माँ बाप मजबूरी में दे देते हैं। बच्चा जिद करता है क्योंकि माँ बाप भी लगे हुए मोबाइल में, और बच्चा देखेगा तो बिगड़ेगा। लूलू बेटा ये लो, ये आप ना खेलो, बच्चा उसमें सब कुछ देखता है, आचार विचार सदाचार और व्यभिचार सब देखता है, तो बिगड़ेगा नहीं क्या? इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को मोबाइल नहीं संस्कार दो, और नहीं तो आपके बच्चे मक्कार हो जाएंगे। 12वें घर का 8वें घर का 6ठे घर का स्वामी जब भी बच्चे के पंचम आपकी कुंडली में पंचम भाव के साथ युति करेगा तो आपका बच्चा बिगड़ेगा। इसलिए अगर ऐसी कुंडली है, आपकी कुंडली में ये योग है, तो अपने बच्चे को आज ही संस्कार देना शुरू कर दो, नहीं आपको आने वाले कल में आपके बच्चे से सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने का एक लक्ष्य है सुधारना, और सुधार तभी होगा जब आप देखोगे समझोगे। तो 8वां घर मृत्यु है, 6ठा घर रोग ऋण शत्रु है और 12वां घर भोग विलास है। इन घरों के स्वामी जब पंचम भाव के स्वामी के साथ आपके कुंडली में बैठे होंगे तो आप खुद संस्कारी नहीं होंगे, और आपके संस्कार न होने के कारण जीवन में बच्चा भी आने वाले कल में मक्कार हो जाएगा। इसलिए अगर चाहते हो तो सुधर जाओ, आज ही अपना मोबाइल छोड़िए, समय बेसमय छोड़ दीजिए, केवल समय पर देखिए ताकि बच्चे ना बिगड़े। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव को शुभ ग्रह देखते हैं तो आप तो भले ही कुछ संस्कारी हो, लेकिन आपके बच्चे संस्कारी जरूर होंगे, यह मैंने देखा है। तो मैं पुनः कहूंगा माता पिता भाई बहनों से, जो भी अपने बच्चे को उनसे सेवा लेना चाहते हैं, उनको गलत शिक्षा देते हैं, सचेत हो जाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें, नहीं तो आपका आने वाला कल वृद्धाश्रम में बीतेगा। यही मैं विराम दूंगा, बाकी जानकारी अगले वीडियोस में देता रहूंगा। ये वीडियो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कई लोगों ने मुझे फोन करके पूछा हमारा बच्चा सेवा करेगा या नहीं करेगा, तो अपने कुंडली में खुद देख लीजिए आपका बच्चा सेवा करेगा या नहीं करेगा, और आप अपने संस्कारों से पूछ लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।